Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am your maths teacher. आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं. फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है जितनी भी नीचे हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं. इस एक्सप्रेशन में जब हम गौर करते हैं तो हमें मुख्तलिफ ब्रैकेट्स की सूरत में एक्सप्रेशन दी गई है और इसको हमने फैक्टराइज करना है. अब इसको फैक्टराइज करने का तरीकाकार ये होगा कि इन ब्रैकेट्स के ऊपर हमने गौर करना है और इनके दरमियान एक रिलेशन कायम करना है. रिलेशन कैसा कायम करना है कि हमने देखना है कि कुछ क्या सिमिलैरिटी है जो इन ब्रैकेट्स के दरमियान, किस किस ब्रैकेट के दरमियान कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है या किन ब्रैकेट्स को मिलाने से कोई सिमिलैरिटी बन रही है. चाहे वो हमें सम लेना पड़े या प्रोडक्ट लेना पड़े, प्लस करना पड़े, माइनस करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, हमने एक सिमिलैरिटी गेन करनी है इन ब्रैकेट्स को के ऊपर अप्लाई करके. तो अब अगर हम गौर करें इस पहली ब्रैकेट पर x+1 और x+4, तो इसमें +1 आ रहा है, इसमें +4 आ रहा है. तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो उसका आंसर इन दोनों ब्रैकेट्स में जहां 2 आ रहा है और 3 आ रहा है इनके इक्वल आता है. ये भी 5 आता है, वो भी 5 आता है. तो फिर मैं क्या करूंगा, इन x+1 और x+4 को इकट्ठा कर दूंगा, x+1 और x+4, और इन दोनों का जिनका सिमिलैरिटी जिनसे हम गेन कर रहे हैं उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा. 1 और 4 को हमने मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया और +1 एज इट इज आता जाएगा साथ. अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक रिलेशन कायम कर देना है. इस अंदाज में हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं कि हम इन्हें अलग सॉल्व करेंगे लाइक दिस. जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों ब्रैकेट्स को. x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा. x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा. x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया. अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1x. 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होता है. अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे. x मल्टीप्लाइड बाय x² आ जाएगा. इस x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा. अब x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया. अब हमने इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये +1 एज इट इज आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. x² 4x + 1x 5x + 4, x² 3x + 2x 5x + 6. यही वो सिमिलैरिटी थी. अगर हम गौर करें ये x² + 5x इसमें भी आ रहा है, x² + 5x इसमें भी आ रहा है. यही वो सिमिलैरिटी थी जिसको हम गेन करना चाह रहे थे ताकि हम इसे सिंप्लीफाई आगे आसानी से कर सके. इसीलिए हमने इन ब्रैकेट्स को जो है रीअरेंज किया था. तो नेक्स्ट हम सपोज करते हैं, सपोज x² + 5x = y. इसको हम y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं. तो क्या होगा, जहां पर x² + 5x आ रहा है वहां पर y आ जाएगा. तो हमारे पास जो टर्म्स बन जाएंगी वो कुछ यूं बनेंगी, y + 4 इंटू एंड y + 6 और ये +1 एज इट इज आ जाएगा. डन. नेक्स्ट, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. अब y को इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करना है हमने. तो y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 24 + 1. जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y² 6y + 4y, दोनों के वेरिएबल सेम है तो आ जाएगा 10y +
24 प्लस 1 ये 25 आ जाएगा। इसको आगे मज़ीद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम गौर करें इसके ऊपर तो ये क्या है हमारा वाई स्क्वायर, ये क्या है 25, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर प्लस कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये अगर हम गौर करें तो ये हमारा 2ab बन रहा है 2 फॉर्मूले का। ये 2 ए क्या है y और b क्या है 5, तो 5 2 10 y नहीं होता, ये इसका हमारा दोबारा वही आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेशन के अंदर, यानी हमारा किसका स्क्वायर है ये y प्लस 5 का स्क्वायर, y प्लस 5 का स्क्वायर। अब हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू किसके था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। तो हम क्या करेंगे रिकॉल एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो जहां पर y आ रहा है वहां पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 ये हमारा, और इसका क्या होगा स्क्वायर। तो स्क्वायर को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर आ गया जी। सेकंड पार्ट x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो ब्रैकेट्स को हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को हमें इस अंदाज में अरेंज करना होता है कि इनके अंदर एक सिमिलैरिटी गेन हो जाए हमें। तो आई थिंक जब हम इन पर गौर करते हैं तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, क्योंकि 2 माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 1, तो इनके आंसर ये -5 है और ये भी -5 है। दोनों के आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह ऑलरेडी ये अरेंज है हमारे, तो इसी अंदाज में इसको हम अलग ज्वाइन कर लेते हैं और इनका रिलेशन आपस में बना देते हैं प्लस 17 जी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई होगा जब x से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x। अब +2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो +2 मल्टीप्लाइड बाय x तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -14, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 14 आ जाएगा इनटू। इसी तरीके से इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4x -4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो +4 आ जाएगा, प्लस 17 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 ये क्या होता है +4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है जी। नेक्स्ट इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x क्या आएगा -5x -14 जी। एक्स स्क्वायर -1x -4x -5x प्लस 4 प्लस 17 जी। अब हम देखें ये सिमिलैरिटी हमारी गेन हो गई जो हम चाह रहे थे, जिसके लिए हम शुरू में अरेंज करते हैं ब्रैकेट्स को। तो हम क्या करेंगे, लेट या सपोज एक्स स्क्वायर -5x इज इक्वल टू y। इसको हम y के इक्वल, जो दोनों में सेम टर्म है उसको हम y लिख लेते हैं। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y -14 इंटू, ये भी y हो जाएगा y प्लस 4 प्लस 17। जब हम क्या करेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा y, जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर
y जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +4y। अब -14 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 मल्टीप्लाई बाय y तो आ जाएगा -14y, -14 मल्टीप्लाई बाय +4 तो -14 मल्टीप्लाई बाय +4 तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस ये होता है -14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 तो आ जाएगा -56 और ये +17 हमारा एज इट इज आ जाएगा जी। इसको अरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई y² +4y -14y आ जाएगा -10y और ये क्या आएगा -15 56 +17 तो ये हो जाएगा -39। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइजेशन के लिए देखें ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ इसके अलावा कहीं भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो हम इसे किस मेथड से सॉल्व करेंगे, यहां पर हम अप्लाई करेंगे पेयर मेथड। और पेयर मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, y² के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जो डिजिट होता है, उसको लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 39 ये क्या आएगा हमारे पास, ये 39 आएगा। अब इस 39 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो यही आए। तो देखते हैं जी इसका फैक्टर कौन से हैं, तो लिख लेते हैं हम, एक 13 और 3, 13 3s आर 39, 13 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 39 आता है, और जब 13 और 3 को माइनस किया जाता है तो क्या आता है, 10 आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 13 और 3 को अप्लाई कर देंगे इस 10 की जगह पर, 10 को हम ब्रेक करेंगे किसके साथ, 13 - 3 के साथ। और हमेशा की तरह बताता हूं कि यहां पर ब्रैकेट अप्लाई करना नहीं भूलना। 13 - 3 10 की जगह पर आ गया, ब्रैकेट अप्लाई कर दी इंटू y -39, ये -39 एज इट इज आ गया, ये y भी आ गया। 10 को ब्रेक करके हमने इस फॉर्मूले के तहत, इस मेथड के तहत 13 - 3 लिख दिया। लेट्स सिंप्लीफाई y² जी, -y 13 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13y, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज करेगा, ये प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, 3y, और ये -39 आ जाएगा जी। इन दोनों से अलग कॉमन और इन दोनों से अलग कॉमन, यहां से कॉमन लेंगे तो y कॉमन निकलेगा, तो यहां क्या बच जाएगा y, यहां से y कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, -13 + 3, इनमें से 3 कॉमन ले लिया हमने, 39 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन तो y माइनस, तो क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 13 3s आर 39 होता है। सेम टर्म आ गई, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन दुरुस्त जा रहा है। तो y -13 को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसको भी इकट्ठा करके हम लिख लेंगे y + 3। तो अब हम जानते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉल x² - 5x = y। तो y किसके इक्वल है, x² - 5x = y। तो जहां पर y आ रहा है उसकी जगह पर हम उसकी असल वैल्यू, रियल वैल्यू लिख देंगे, और वो क्या है, x² - 5x। तो टर्म बनेगी x² - 5x - 13 इंटू, यहां भी आ जाएगा x² - 5x + 3। तो ये हमारा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फैक्टराइजेशन, ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन के। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट पे जब हम गौर करते हैं तो थर्ड पार्ट के अंदर 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1, ये 2x² + 7x, ये कॉमन टर्म जो है ये हमें ऑलरेडी गिवन है। पिछले 2 सवालों के अंदर हम इसको फाइंड करते थे मल्टीप्लाई करके। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन में ये आसानी है कि ये टर्म हमें ऑलरेडी दे दी गई है, तो हम स्टार्ट ही कहां से लेंगे, लेट 2x² + 7x = y, इसको हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो इसको पुट करें y की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, y + 3
ले जी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 और ये +1 जो है ये एज इट इज आ जाएगा जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, y को y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, y को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाएगा। y को पहले y से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 की बारी है, जब हम 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये +1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। लेट्स सिंप्लीफाई, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y ये आ जाएगा 8y प्लस 16 जी। तो अब हम इसे फैक्टराइज कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें, या पेयर मेथड से चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, दोनों से हमारा आंसर निकल आएगा। तो बहरहाल हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। फार्मूला हमारा है, हम उसे एक बार लिख लेते हैं ताकि ज़हन नशी हो जाए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारा a स्क्वायर हो गया और ये हमारा b स्क्वायर हो गया। ये दो टर्म्स हमारे पास मौजूद है और ये 2ab है, लेकिन हमें इसे 2ab की फॉर्म में लिखना है तो लिखते हैं +2 ये वाला ab, a हमारे पास y है और b क्या है 4। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8y ही हमारे पास आ जाता है। तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो हम इसे इस फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं तो आ जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर जी। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसको हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो उस y की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। y की जगह पर उसकी ये वैल्यू आ गई और इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली टर्म को हम 2 टाइम लिख लेते हैं तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। और एक बार फिर से लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर था तो हमने 2 बार इस टर्म को लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4th पार्ट, वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3 जी। तो इसमें भी हमें बता दिया गया, ये सेम टर्म नजर आ रही है हमें, 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम क्या कर लेंगे, लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y। इसको हम y के इक्वल ले लिया तो y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा और इसकी जगह पर जब y आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5, ये -3 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5y प्लस 3y, तो 5 3 जार 15 और ये -3 एज इट इज। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, 5y प्लस 3y आ जाएगा 8y और जी, तो 15 माइनस 3 आ जाएगा 12। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए वही पेयर मेथड हम यूज करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा तो पेयर मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे 1 है जिसके साथ कुछ ना हो, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 12 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आ जाएगा, 12। इस 12 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करने से 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो फैक्टर क्या होंगे, 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आता है, लेकिन जब 6 और 2 को प्लस करें तो 8 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 को ब्रेक कर देंगे किसके साथ, 6 और 2 के साथ।
तो ब्रैकेट 6 प्लस 2y प्लस 12 जी। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, इनसे y कॉमन है तो क्या आ जाएगा y प्लस 6, इनसे क्या कॉमन है 2, तो क्या आ जाएगा y प्लस 6, दोनों में सेम टर्म है तो क्या होगा y प्लस 6 इंटू वाई प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे क्या कि 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू जो है वो क्या है 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो रिकॉल 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो फिर y की जगह पर उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इस y की जगह पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। क्वेश्चन